हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने निकाला था पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क और पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ अ डिस्क। और पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ अ डिस्क मैंने बताया भी था प्योरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई एडवांस या एम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ अ डिस्क का मैंने एक मेथड आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक, और बोला था दूसरा मेथड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आज वो दूसरा मेथड हम बताते हैं। ठीक, तो एक तो ये चीज सीखेंगे पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ अ डिस्क दूसरे मेथड से, और क्या बचा था पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर, राइट। तो ये दो चीज आज कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ अ डिस्क में, जैसे मान लो कि ये चार्ज डिस्क है, तो पिछली बार हमने रॉड्स में बांटा था। अब उसकी चर्चा दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग था कि आपने शायद अगर वीडियो देखा होगा तो तुरंत उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तो उसको छोड़ दिए, क्या उसमें किए थे। ठीक, अब आज मैं इस चार्ज्ड डिस्क को आर पर डी आर थिकनेस के रिंग्स में बांटना चाहता हूं। आज मैं इस डिस्क को आर पर डी आर थिकनेस के रिंग्स में बांटूंगा। जैसे इसको सेंटर मानते हुए, जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक सर्कल खींचे, सपोज ऐसा खींचा ऐसा, और ये एंगल थीटा है। ठीक, फिर आप थोड़ा सा ये एंगल कम करेंगे ना, तो देखिए रेडियस जो है ये बढ़ जाएगा, ये रेडियस बढ़ जाएगा। और सपोज ये कितना बढ़ जाता है, डी आर बढ़ जाता है। सपोज ये डी आर बढ़ जाता है, और फिर से एक सर्किल खींच दीजिए। ठीक, तो ये आर पर डी आर का थिन रिंग, डी आर थिकनेस का थिन रिंग, डी आर थिकनेस का थिन रिंग हो गया, राइट। अब इस रिंग की वजह से तो हम इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क को ऐसे ही बहुत सारे रिंग्स में बांट देंगे और सबका पोटेंशियल ऐड कर देंगे, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं। हम इस पर्टिकुलर रिंग का के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता कर लेंगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता कर लेंगे। ठीक, और इन सारे ये जो पतले पतले जो सारे रिंग्स होंगे, इन सबके कारण पता करने के लिए इस रिंग के कारण जो पोटेंशियल आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, ये जो बहुत सारे रिंग्स में हम बांट देंगे ना इसको, इसका पूरे डिस्क का पोटेंशियल यहां पर पता करने के लिए, तो उन सारे जो पतले पतले रिंग्स होंगे उन सब के कारण जो पोटेंशियल आएगा उनको जोड़ना होगा। ठीक, तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, इंटीग्रेशन की। किसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर जो हम एलिमेंट है अपना आर रेडियस पर डी आर थिकनेस का जो थिन रिंग है,
इसके कारण जो पोटेंशियल यहां पर आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो अब अपना पूरा का पूरा ध्यान इस पतले से रिंग के कारण यहां पर कितना पोटेंशियल आता है उस पर होगा। राइट, ठीक। तो अब देखो बच्चों क्या है कि अगर सपोज इस dr थिकनेस के रिंग में, इस dr थिकनेस के रिंग में अगर चार्ज dq है तो छोटा सा पोटेंशियल कितना हो जाएगा k, या k को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r। k और हर एक एलिमेंट r डिस्टेंस पर ही है ना। ठीक, हर एक एलिमेंट r डिस्टेंस पर ही है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा k टोटल चार्ज dq अपॉन r। ठीक, अब dq लिखना है, तो dq कैसे लिखेंगे? तो dq हो जाएगा आपका सिग्मा कूलम्स पर मीटर स्क्वायर है ना, इनटू एरिया। ठीक, तो एरिया इस इतना से एरिया लेंगे भाई, ये एरिया पूरे डिस्क का नहीं लिखना है, केवल ये एरिया लिखना है। राइट, तो मैं हमेशा आप लोगों को ऐसा एरिया फाइंड करने का क्या तरीका बताता हूं, उसे ओपन कर दो। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ओपन कर देंगे तो ऐसा कुछ आएगा। राइट, और ये लेंथ, ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? इतने के बराबर। ठीक, इस लेंथ ऑफ आर्क के बराबर। तो समझो आर रेडियस का एक सर्किल है, उसके इतने से आर्क का हमें लेंथ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई? लेंथ क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस है स्मॉल आर और टोटल एंगल आर्क कितना सबटेंड कर रहा है? ऊपर थीटा, तो नीचे भी थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। राइट, तो लेंथ हो गया आपका रेडियस स्मॉल आर इंटू 2 थीटा, और थिकनेस, थिकनेस कितना मान लिया हमने? dr। राइट, तो आपका जो एरिया है ना dA, वो कितना आ गया? r इंटू 2 थीटा इंटू dr। राइट, पुट कर दीजिए, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, और यहां से पुट करो r इंटू 2 थीटा इंटू dr। ठीक, अब dq को उठा करके यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू सिग्मा r2 थीटा dr, सिग्मा r2 थीटा dr अपॉन r। तो r और r कट गया, 2 और 4 कटा, तो ये कितना बच गया? सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा dr। ठीक, थीटा dr। अब देखो भाई आगे इंटीग्रेट भी करना है, तो अब यहां पर 2 चीजें वेरिएबल हैं। एक तो थीटा वेरिएबल, जैसे जैसे आपका ये रिंग का एलिमेंट बदलेगा वैसे वैसे थीटा बदलेगा। राइट, तो थीटा वेरिएबल है और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है? dr। अगर यहीं पे इंटीग्रेट करना चालू करें तो पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो या तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को थीटा के टर्म्स में लाना है और या तो r के टर्म्स में लाना है। तो हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। राइट, हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में
कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छी तरह आता है, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस r को थीटा में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसका तरीका क्या है, पिछले क्लास में भी मैंने, पिछले वाले डेरिवेशन में भी इस चीज की आवश्यकता पड़ी थी। क्या पढ़ा था कि जैसे अगर कोई सर्किल है, ठीक, ये आर है ना, और यह एंगल अपने को थीटा दिया गया है, और इसे सेंटर मान लें, तो ये रेडियस के बराबर और ये लेंथ भी रेडियस के बराबर। तो मैंने ये पिछले मेथड में भी कैलकुलेट किया था, ठीक। तो फिर से कैलकुलेट कर देता हूं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा, राइट। तो ये वाली जो लेंथ है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, ये वाली जो लेंथ है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज, कैपिटल आर हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया, बेस। तो ये लेंथ कितनी हो गई, कैपिटल आर कॉस थीटा। तो स्मॉल आर कितना हो गया, टोटल ये लेंथ, तो स्मॉल आर की वैल्यू 2r कॉस थीटा। क्लियर है बात, ठीक। कोशिश को मैंने जल्दी से कर दिया है, वो आसान सी चीज है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों क्या है कि dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, राइट। ठीक, अब इस चीज को इसमें ले आके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब इस चीज को यहां पर ले आकर के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, थीटा तो आपका ही है, और dr की जगह क्या हो जाएगा, -2r साइन थीटा डी थीटा, ठीक। तो -2r मैं यहां लिख देता हूं, राइट। फिर थीटा और उधर का साइन थीटा डी थीटा, ऐसे चेक कर लो भाई, -2r साइन थीटा डी थीटा, dr की जगह हो जाएगा, तो उसमें थीटा को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने -2r अलग कर लिया है, और थीटा साइन थीटा डी थीटा वो अलग हो गया है, ठीक। अब यहां पर इंटीग्रेशन का साइन बना दो। अब इस चित्र को मिटाऊंगा मैं, ठीक। लेकिन मिटाने से पहले, जगह कम है इसलिए मैं मिटाने से पहले मैं लिमिट बता देता हूं, आप लोग वही बना लीजिएगा। अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल बनाऊंगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि इसको मैं इनिशियल लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू यहां पर जब रहेगा, ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2। तो जब एकदम यहां पे रखेंगे तो इतना छोटा सा एक बनेगा रिंग, बहुत छोटा सा। अब जैसे जैसे आप इसको रिंग को इधर लेते जाओगे, तो ये आर ऐसे घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, और फाइनली कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर, फाइनली यहां पर पहुंच जाएगा। अब और एक बात और देखो कि जैसे जैसे आप ऐसे जाते जाओगे, नीचे का रिंग अपने आप कटता जा रहा है। जैसे आपने यहां पर हैं, जब यह एंगल थीटा है, तो ऊपर का तो कटा ही रिंग, यहां तक, इधर का भी तो कट गया, तो पूरे रिंग के लिए नहीं घूमना है, ठीक, केवल यहां तक घूमना है। तो जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब आप यहां पे पहुंच जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, राइट, ठीक, बढ़िया। तो लिमिट कहां से कहां तक, π/2 से लेकर के
जीरो तक, π/2 से लेकर के जीरो तक। ठीक, बढ़िया। अब एक चीज ये हो सकता है कि सर आपने π/2 से जीरो क्यों लिया लिमिट? तो इसलिए लिया बच्चों क्योंकि अगर आप जीरो से π/2 लेते, अगर आप जीरो से π/2 लेते तो थीटा तो बढ़ रहा होता, परंतु क्या आर घट रहा होता? ठीक, अगर आप जीरो से π/2 लेते तो थीटा तो बढ़ रहा होता, क्या घट रहा होता? आर घट रहा होता। और अगर आर घट रहा होता तो डी आर कैसा होता? निगेटिव। ठीक, और अगर डी आर निगेटिव होता तो केवल बुद्धिमान बच्चों के लिए बता रहा हूं कि अगर डी आर ऐसे केस में जब निगेटिव होता, आर घट रहा होता तो डी आर निगेटिव होता, तब ये चौड़ाई प्लस डी आर ना होकर के क्या होती? माइनस डी आर। तब ये चौड़ाई प्लस डी आर होकर के क्या होती? ना होकर के क्या होती? माइनस डी आर। जबकि हमने क्या लिया है? प्लस डी आर। राइट, हमने क्या लिया है? प्लस डी आर। तो इसीलिए हमने इसको प्लस डी आर रहने देने के लिए π/2 से जीरो लिया है। ठीक, अब इस सबको मैं नोट कर लीजिए। अब मैं मिटाने जा रहा हूं और अब आपका काम कितना है, मैं मिटाने की बात करूंगा, चिंता ना करें। एक आपका काम कितना है? इतना है कि पॉज करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का प्रयास करें π/2 से जीरो। मैं अब पूरा मिटा रहा हूं, केवल बस वही इंटीग्रेशन ही तो करना है, फिजिक्स का काम खत्म हो गया। इसी इंटीग्रेशन को बस अच्छे से लिखिए और करिए। तो क्या आया था इंटीग्रेशन? v इज इक्वल टू 2 और 2 काट दो वहां से, सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। जो माइनस साइन था ना उसको मैं अलग से लगा देता हूं, माइनस। कांस्टेंट चीजें मैंने बाहर ले ली हैं, बचा क्या था? थीटा साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक? π/2 से जीरो तक। राइट, चेक कर लो भाई एक बार, वहां जगह नहीं था इसलिए मैंने साफ साफ लिखा नहीं था। मैंने 2 से 2 काट दिया है, कांस्टेंट चीजें बाहर ले ली हैं, माइनस साइन को अलग कर दिया है। ठीक, तो अब देखो क्या है? सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन लिमिट पलटने में यूज कर लेते हैं, 0 टू π/2। किसी को इंटीग्रेट करना है, थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब इसके आगे तो मुझे छोड़ देना चाहिए, है ना, केवल बस ये सिंपल सा इंटीग्रेशन। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, ये किससे होगा? इसको करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और जो लोग एम्स वाले हैं उनको अब ये जानने की जरूरत नहीं है कैसे हो रहा है, बस इसका रिजल्ट आपका 1 आएगा, याद कर लें, क्योंकि पर्टिकुलर चीज आएगी तो आएगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको तो वैसे भी नहीं आना है, 1 आना है। ठीक, इसमें क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तब आएगा। बाकी इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? पोटेंशियल सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, रिजल्ट बहुत सुंदर है, इसलिए एम्स वाले कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, भले उनके प्रोसीजर में कितना भी कुछ लगाओ, मैथ लगाओ, क्या है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक, वो पूछ देते हैं, इसलिए जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं वो रिजल्ट तो याद रखेंगे, इसके पहले का प्रोसीजर भी याद रखेंगे। हाँ, ये चीज केवल मैथ वाले ही कर पाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब केवल मैथ वालों के लिए, वो भी जो इसका इंटीग्रेशन मुझसे देखना चाहते हैं,
कि भाई सर को आता है कि नहीं आता है। बाकी इसका जॉब मैं करने जा रहा हूं उसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, केवल बस आप ये देख रहे हैं कि मुझे आता है कि नहीं आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ना ही फिजिक्स में इसका कोई यूज। केवल बस इस जगह आया है और एक बार और आएगा जब हम एवरेज लाइफ कैलकुलेट करेंगे रेडियो एक्टिविटी में, वहां पर मैं यही सब बोलता हूं कि केवल बस आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे आता है कि नहीं आता है तो देखिए, अदरवाइज स्किप करिए, वीडियो को फॉरवर्ड करिए और सेंटर स्फीयर के, हॉलो हेमिस्फीयर के सेंटर पहुंचिए। ठीक, इसको तो मैं अभी कर देता हूं। अब आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि मैंने पिछली बार वीडियो में ये क्यों बोला था कि वो वाला मेथड जो मैंने पिछली बार बताया था वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि देखिए डिफिकल्टी उतनी है जितना हमने रॉड में लगाया और ये किया वो किया। ठीक, डिफिकल्टी सब उतनी है। यहां पर आया था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, इस वजह से मैं ऐसे पसंद नहीं करता हूं। दूसरी डिफिकल्टी क्या है इसमें, वो π/2 से 0, 0 से π/2 बहुत खतरनाक है वो। अगर आप उसको हैंडल, अगर उसको आप ध्यान नहीं दिए तो एक माइनस आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। ठीक है, इसीलिए जो पिछला मेथड था मेरा, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो जरूर से जाके देखें, वो मेथड इससे लाख गुना बेटर है। ठीक, बाकी इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करके दिखाता हूं। इसमें थीटा आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा और साइन थीटा को मैं सेकंड फंक्शन बना देता हूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये इस ब्रैकेट को साइन थीटा कॉस डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक, अब इसमें लिमिट लगा दो 0 to π/2। हर जगह आपकी लिमिट बरकरार रहेगी 0 to π/2, और ये आपका देखो कितना आ जाएगा, π/2 पुट करेंगे ये वाला टर्म 0 प्लस 1 माइनस 0 पुट करेंगे ये भी 0 प्लस 0, कितना आ गया 1। राइट, ठीक, नोट कर लीजिए। अब फाइनली पोटेंशियल का आखिरी चीज, पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल at the center of a charged hollow hemisphere, potential at the center of a charged hollow hemisphere, होलो हेमिस्फीयर। सपोज करिए कि आपका एक चार्ज्ड होलो हेमिस्फीयर है,
ठीक, जिस पर चार्ज फैला हुआ है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके सेंटर पर हमें पोटेंशियल बताना है। इसके सेंटर पर हमें पोटेंशियल बताना है। ठीक, तो मैंने हॉलो हेमिस्फीयर को कई बार इंटीग्रेट किया हम लोग। हॉलो हेमिस्फीयर इंटीग्रेट करने के लिए हमें एलिमेंट क्या काटना होता है? एलिमेंट आपका बनता है, याद रखिएगा, सबसे डिफिकल्ट इसी में होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। एलिमेंट इसमें क्या बनता है? एलिमेंट थीटा पर डी थीटा का रिंग, थीटा पर डी थीटा का रिंग। ठीक, तो अब थीटा कहां से नापें? तो अब देखो बच्चों क्या करते हैं ना, जैसे उल्टा कटोरा रखा हुआ है, ठीक, उल्टा कटोरा रखा हुआ है। अब क्या करिए, पेन को थीटा एंगल हटाइए, इस वर्टिकल लाइन से पेन को थीटा एंगल हटाइए, यह एंगल थीटा। चित्र में कैसा दिखेगा? ऐसा, राइट, ऐसा दिखे। अब इसको थीटा एंगल हटा करके ऐसा घुमाइए, थोड़ा बड़ा एंगल कर लेता हूं ताकि वीडियो में क्लियर रहे। इसे ऐसा घुमाइए कि ये वर्टिकल वाली लाइन से थीटा एंगल ही बनाए रहे, कि ये वर्टिकल वाली लाइन से थीटा एंगल ही बनाए रहे। तो एक सर्कल कटेगा जो कि 2D में ऐसा दिखेगा, परंतु याद रहे, ठीक, आप जब ऐसा घुमा रहे हैं ना, तो एक हॉरिजॉन्टल सर्किल कट रहा है, एकदम हॉरिजॉन्टल। ठीक, एकदम हॉरिजॉन्टल एक सर्किल कट रहा है, देखो ऐसे घुमाओगे ना, एकदम हॉरिजॉन्टल सर्किल कटेगा, राइट। और ये आपका कैपिटल आर ही रहेगा रेडियस स्फीयर का। एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे डी थीटा, और फिर आपको ऐसे घुमाएंगे तो उसके जस्ट नीचे नीचे एक और सर्किल कटेगा, उसके जस्ट नीचे नीचे एक और सर्किल कटेगा। तो अपने को क्या मिल जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कल, और इस सर्कल के एक्सिस पर यहां पर हमें पोटेंशियल लिखना है, इस एलिमेंट का पोटेंशियल लिखना है ना। तो एलिमेंट अपना एक परफेक्ट सर्कल है, थिन सर्कल, या रिंग कहें ज्यादा बेटर रहेगा, रिंग है, थिन रिंग है, और इसके एक्सिस पर यहां पर आपको पोटेंशियल लिखना है। ठीक, तो इस एलिमेंटल रिंग के बारे में अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? अपने को पता होना चाहिए इसमें चार्ज कितना है, अपने को पता होना चाहिए रिंग का रेडियस कितना है, और अपने को पता होना चाहिए सेंटर से एक्सिस पर कितना दूरी पर पॉइंट लिया गया है, यानी एक्स, सेंटर से कितनी दूरी पर पॉइंट लिया गया है, दैट इज एक्स। ये तीन चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक, तो इंतजाम करते हैं कुछ। अब देखो क्या है, रेडियस। तो ये जो सर्किल कटा है ना, इसका रेडियस ये हो जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करो, ये थीटा, ये रेडियस कैपिटल आर, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, तो कैपिटल आर
इंटू साइन थीटा। थीटा ये हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो आर साइन थीटा। तो रेडियस की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा। चेक करो, ये सर्किल बनाना है, ये कैपिटल आर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक, एक्सिस पर सेंटर से दूरी, ये पॉइंट, यही डिस्टेंस का है सेंटर से, इस पॉइंट की जो दूरी होगी सेंटर, इस रिंग के सेंटर से हेमिस्फीयर के सेंटर पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अपना x, और ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा। ठीक, तो आपका जो रेडियस है वो हो गया है स्मॉल r इज इक्वल टू r साइन थीटा, x की वैल्यू हो गई है r cos थीटा। ठीक, ये दो चीजें हो गई, रेडियस हो गया, x हो गया। अब रिंग का थिकनेस कितना है, तो अब देखो बच्चों क्या है कि हेमिस्फीयर का ये 2 डायमेंशन में एक सेमी सर्कल बनेगा, हेमिस्फीयर का ये 2 डायमेंशन में सेमी सर्कल बनेगा, राइट। कितने रेडियस का, हेमिस्फीयर के बराबर रेडियस का कैपिटल आर। तो यहां से यहां तक जो लेंथ है वो क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। तो रेडियस कितना है कैपिटल आर, और एंगल कितना घूमे हो, डी थीटा, तो ये कितना हो गया आर डी थीटा, राइट, आर डी थीटा। ठीक, तो चौड़ाई पता चल गई। अब मैं DQ फाइंड करना चाहता हूं, तो DQ हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया को हम बोल देते हैं DA, और ये एरिया पता करने का मैंने आप लोगों को एक ही तरीका बता रखा है, काट के ओपन कर दीजिए, तो ओपन करने पर ऐसा कुछ मिलेगा, ओपन करने पर ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। तो ये चौड़ाई, रिंग का ये चौड़ाई कितना है आर डी थीटा। लंबाई, तो लंबाई, इस रिंग की लंबाई पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर के बराबर, तो पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है आर साइन थीटा। तो डीए कितना हो गया 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक, बढ़िया। तो डी क्यू हो जाएगा, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, मैंने आर आर बटोर लिया सब, कितना आ गया साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो अब इस रिंग के कारण हेमिस्फीयर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल, ये लिखना, तो dv इज इक्वल टू कितना लिख सकते k, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, q मतलब dq अपॉन, अपॉन ये वाला डिस्टेंस लेते हैं ना, रिंग मान लो ये है, एक्सिस पर x डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया गया, तो पोटेंशियल लिखने के लिए कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे, ये वाला पेरिफेरी से जो डिस्टेंस होगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये वाला डिस्टेंस होगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, dv, अब हम चाहे ना तो लिमिट डिसाइड करके इस चित्र को मिटा सकते हैं। ठीक, तो लिमिट कैसे,
भाई यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर जब रहेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और जब हम जैसे ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे, जैसे ऐसे ऐसे बढ़ते आएंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये तरबूज की तरह कटता जाएगा। बहुत एंगल कम था, एकदम ऊपर खच, और बढ़ाए कच, और बढ़ाए कच, और बढ़ाए कच, कट गया। ठीक, तो जब यहां पे पहुंच जाओगे तो थीटा की वैल्यू कितनी π/2, 0 से π/2, तो लिमिट भी डिसाइड हो गई। ठीक, तो अब जगह नहीं बचा, सब मिटाते ही। तो अब देखो क्या है, dv इज इक्वल टू 1/4πε0, dq की वैल्यू 2π सिग्मा r स्क्वायर, 2π सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया dq की वैल्यू, मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक, अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्मॉल आर की वैल्यू आर साइन थीटा प्लस एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा। ठीक, तो 2π और 4π कट गया, 2 हो गया, राइट। और यहां से निकलेगा आपका, यहां से कितना हो गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2ε0, इधर बचा है साइन थीटा डी थीटा, और इस स्क्वायर रूट में से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1, और अंडर रूट आर, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, और अंडर रूट आर स्क्वायर कितना हो जाएगा r, तो ये पूरा कट के एक आर कट जाएगा, तो कितना बचा सिग्मा r अपॉन 2ε0 साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर लो आराम से, कहां से कहां तक लिमिट डिसाइड किए थे 0 to π/2, कहां से कहां तक लिमिट डिसाइड किए थे 0 to π/2, राइट। तो 0 to π/2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 to π/2। हालांकि मेरे सब बच्चों को पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 to π/2 में कितना होता है 1 माइनस कॉस π/2 0 माइनस माइनस कॉस 0 1, तो ये पूरा कितना हो गया 1, तो ये हो गया सिग्मा आर अपॉन 2ε0। ठीक, बढ़िया। अब देखिए क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था, पर 2 पोटेंशियल पढ़ने के लिए पढ़ा था। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया और पोटेंशियल पढ़ लिया। ठीक, और देखो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं होगी। तो इस फील्ड और पोटेंशियल में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होना चाहिए। तुम जो सोच रहे हो वैसा वाला रिलेशनशिप नहीं, ठीक, कभी कभी कुछ अलग प्रकार के रिलेशनशिप भी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन V एंड E को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।